यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि गिव मी एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है। अब हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हमने आर्टिकल यूज किया है ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए यूज हो सकता है या फिर एडवर्ब के लिए यूज हो सकता है या नहीं। तो हमको ये जानना है आर्टिकल ओनली यूज फॉर नाउन। आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए ही यूज होता है। जैसे हम ये लिखते हैं कि एन ओल्ड मैन, हमने लिखा अ टेस्टी ऑरेंज। मैंने ये कहा जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के लिए ही यूज होता है और किसी के लिए नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर होते हैं और डिटर्मिनर हमेशा नाउन के लिए ही यूज होता है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल भी हमेशा नाउन के लिए ही यूज होता है। अगर हम किसी नाउन फ्रेज में आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल हमेशा नाउन फ्रेज के शुरुआत में आता है और जो लिखा गया होता है वो उस नाउन के लिए ही लिखा गया होता है। तो इस नाउन के लिए लिखा गया है, लेकिन ये हम एन लिखेंगे या ए लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कि इसके बाद कौन सा वर्ड लिखा गया है, उसका साउंड क्या है। तो इसके बाद जो हमने वर्ड लिखा है उसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। हम लिख इस नाउन के लिए रहे हैं लेकिन हम साउंड देख रहे हैं ए एन लिखने के लिए, इसके जस्ट बाद लिखे गए वर्ड का। अब इसका साउंड कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका साउंड क्या है, वॉवेल है, इसलिए हमने एन लिखा। और इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लिखा। एक और एग्जाम्पल देखते लिखे एन आवर, हम लोग लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका साउंड वोवेल है। तो एन लिखा जाता है साउंड के अकॉर्डिंग, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर लिखा गया है उस या फिर वोवेल लेटर लिखा गया। जैसे हम लिखते हैं अ होटल, ऐसा में क्यों लिखा, क्योंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड वोवेल है। ठीक, तो चूंकि आर्टिकल लिखा जाता है किसके लिए, नाउन के लिए, तो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ एन नहीं होगा और इसको हटा दें, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।